हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी दोपहर का 2 या ढाई ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, या 2 या ढाई के बीच में टाइम होगा। और 19 जनवरी का ये ब्लॉग है मेरा, जो कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम कर दी हूँ। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो गया था, तो अभी मैं नहा ली थी, तो स्वेटर नहीं पहनी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ठंड तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन मैं स्वेटर इसलिए नहीं पहनी हूँ क्योंकि आज चल रही हूँ मैं कपड़े हाथ से धुलूँगी। मैं बैठे बैठे सोए सोए इस ठंड के मौसम में कोई काम नहीं कर रही हूँ। मेरा सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। अगर आप काम करते रहिए हमेशा तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर काम करना बंद कर दीजिए, तो फिर हमारा सेहत ना धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो जाता है। वही हाल मेरा है। जैसे इधर काम करना बंद कर दी हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ इस समय, तो फिर सेहत पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया है। और पहले मैं कम ही बीमार रहती थी, अब काफ़ी ज़्यादा होने लगी हूँ। और फिर अलकस सा भर जाता है। अगर आप काम करना कम कर दीजिए तो फिर अलकस होने लगता है। फिर जो है ना, काम हम दूसरे दिन पे तीसरे दिन पे टालते जाते हैं, इस तरह से होने लगा है अब। तो इस आदत को मैं अब सुधार रही हूँ। तो इसीलिए आज सोची हूँ कपड़े मशीन से नहीं धुलवाऊँगी, आज मैं हाथ से ही धुलूँगी। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं दिख रहा था मुझे, परी का ही 2-3 जोड़ी था और 2-1 जोड़ी मेरा कपड़े था। लेकिन जब धुलने बैठी हूँ तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गया है, 1 बाल्टी से ज़्यादा हो गया था कपड़े। तो वही मैं लेके बैठ गई हूँ अभी धुलने। और स्वेटर नहीं पहनी हूँ क्योंकि एक स्वेटर मैंने भिगो दिया है और एक स्वेटर अभी है, तो उसे पहन के अगर मैं कपड़े धुलूँगी तो मेरा वो भी स्वेटर भीग जाएगा। काम करती हूँ मैं स्वेटर वेटर पहन के, तो वो भीग जाते हैं, जो बाजू होते हैं ना वो भीग जाते हैं। और मेरे किसी भी स्वेटर का आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, मेरा जो नीचे का हिस्सा रहता है बाजू का, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा तना होता है, क्योंकि मैं नीचे बाजू मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऊपर ही चढ़ाई रहती हूँ। हस्बैंड जी हालांकि बोलते हैं, उनका भी स्वेटर मैं पहन लेती हूँ तो इसी तरह से चढ़ाई रहती हूँ, तो वो डांटते हैं मुझे। तो इसीलिए स्वेटर नहीं पहनी हूँ मैं, अभी जल्दी से काम निपटाने के बाद ही पहनूंगी। और हस्बैंड जी से मैं गाजर मंगाई हूँ, हलवा खाने का मन कर रहा है मेरा, तो हलवा बनाऊंगी आज। और कल था हमारा शादी का सालगिरह, लेकिन हमने कुछ मनाया नहीं क्योंकि अचानक में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। कल ऐसे ही बुखार हो गया था। हस्बैंड छुट्टी भी कर लिए थे, कल ड्यूटी भी नहीं गए थे, बोल रहे थे कि अच्छे से अपना मना ही लेंगे। और पिछले साल भी मनाई थी, छोटा बड़ा हम मना ही लेते हैं अपना, छोटी छोटी जो भी खुशियाँ है हमारा तो हम मना लेते हैं। हमारे पास मतलब ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन अपना छोटी छोटी खुशियाँ जो है हम मना लेते हैं अपना। तो इस वजह से हस्बैंड जी नहीं गए थे और मेरा तबीयत हो गया ख़राब, फिर मेरा कुछ करने का मन ही नहीं किया, तो फिर मैंने नहीं कुछ भी नहीं की। तो अभी हस्बैंड जी गाजर लेके आ गए हैं, तो अपना घिस रहे हैं और उसे धुल के, और मैं अपना इधर कपड़े धुल ली थी और इसे 2-3 पानी खंगार के, और अभी छत पे हस्बैंड जी को बोल दूँगी रख देंगे, तो फिर मैं डाल दूँगी। जो कि अभी कई दिन लगेगा सूखने में, 1 दिन में 2 दिन में नहीं सूखेगा, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। अगर किसी दिन धूप निकलती भी है तो बहुत हल्की हल्की धूप निकलती है, और इस वजह से कई दिन लग जाएंगे सूखने में। और यहाँ मैं झाड़ू लगा के और अच्छे से यहाँ पोछा लगा दूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी उस पर अंगीठी जो मंगाई हूँ उसी पे मंगाऊँगी। थोड़ा सा लकड़ी था तो हस्बैंड जी तोड़ दिए हैं। गेट पे जो हमारे यहाँ लकड़ी का गेट लगा हुआ है छत पे, जिन्ने पे आप लोग देखे होंगे, लेकिन उसमें से एक पटरी जो है निकल गया था, तो वही तोड़ देंगे हस्बैंड जी और उसी से बना लेंगे। गैस पे काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन अगर रहता नहीं तो गैस पे ही बनाना पड़ता है, लेकिन है तो चलिए गैस उसी पे बना लेंगे और जल्दी से बन भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा। और साथ साथ में हाथ भी सेक लेंगे हम, जो कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से। और ये कपड़े देखिए 3 या 4 दिन में, ये कपड़े 3 दिन में सूखे हैं। हाँ, मशीन से धुले हुए थे, मशीन में सूखे हुए थे, फिर भी इसे 3 दिन लगा है अच्छे से सूखने में। जब तक अच्छे से सूख नहीं जाता है मैं इन कपड़ों का रखती नहीं हूँ। और बिस्तर देखिए आप लोग, बिस्तर एकदम कैसा हो गया है, जो कि परी एकदम इसी पे कूदती रहती है, और सुबह सही नहीं करी थी, ऐसे ही क्या ही रह गया था। तो इस वजह से अभी इसे मैं बेडशीट जो है ना इसका बदल दे रही हूँ। और आज भी मेरा काम करने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अचानक से उठी हूँ, तो सबसे पहले क्या की हूँ, मैं झाड़ू लगा के और घर में पोछा लगा दी हूँ, और उसके बाद तुरंत ही मैं नहा ली हूँ। तुरंत नहा ली हूँ, उसके बाद अच्छा लगने लगा है। आपका ना जब भी आपको कुछ करने का इच्छा ना हो या शरीर भारी लगे, जो भी हो, तो आप एक बार नहा लीजिए, फिर आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। अपना
हम फ्रेश फील होने लगते हैं। फिर तो मैं तुरंत ही उठी हूँ, फिर झाड़ू पोछा की हूँ और तुरंत बर्तन धुल के तुरंत पहले नहा ली हूँ। ये सब काम मैं बाकी छोड़ दी हूँ, नहीं तो ये सब काम करके मैं फिर नहाती तो फिर मेरा करने का इच्छा ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। तब और आज भी ना, जैसे हम हाउस वाइफ हैं, हम मैं ही नहीं कोई भी हाउस वाइफ, आप जो भी हैं आप लोग खुद सोचिएगा, जो अब हमारे घर का काम नहीं हुआ रहता है ना, तो ऐसा लगता है ना खुद भी हम और भी ज़्यादा बीमार हैं और भी हमें अच्छा नहीं लगता है घर देख देख के। तो मुझे भी इसी तरह से नहीं लग रहा था, तो अचानक में मैं उठी हूँ, फिर अपना काम ख़त्म की हूँ जल्दी से। और उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद तुरंत ही मैं अपना कपड़े उपड़े धुल के और नहा के तब कपड़े उपड़े धुली हूँ। फिर ये सब काम जल्दी से हो भी गया है और अच्छा भी लगने लगा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा है। और बस ये सारे कपड़ों का, ये 3 दिन में कपड़े सूखे हैं जो कि मशीन से धुले हुए हैं। फिर भी जब तक अच्छे से नहीं सूखते हैं मैं इसे सेफ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि महक जाता है। तो फिर मुझे कपड़े ना वैसे जो उस जाते हैं कपड़े, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं एकदम, मतलब मैं उसे ना पहन सकती हूँ, ना ही परी को पहनाती हूँ और ना ही इसके पापा का रहता है, तब भी नहीं, दोबारा उसे धुलना पड़ता है मुझे। तो इसी वजह से 3 दिन में इसे सुखाई हूँ, जो भी हवा हवा लगे हैं, थोड़े बहुत दिन तो निकल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसी वजह से। और सारे जो थोड़ा बहुत कपड़े हैं इन सबको मैं रख दूँगी अभी। और अभी जो है हस्बैंड जी से बोली थी तो अपना बैठे बैठे वहीं पर गाजर घिस दिए थे, और परी भी वहीं नीचे ही है, अपने पापा जी के पास ही है। तो मैं चल रही हूँ अभी, वहाँ बैठूँगी मैं भी। और बस ये दोनों कंबल जो है, दोनों कंबल को साट के हम ओढ़ते हैं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि रज़ाई लाएंगे, मैंने बोला अभी मत लाइए, क्योंकि अभी हम हैं ही नहीं, 3 ही लोग हैं हमारी फैमिली में, हम 3 ही हैं और कोई आता जाता भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये 2 कंबल हैं जो कि भारी भारी हैं, कितना भी मतलब ठंड हो ये दोनों कंबल एक ही में साट के और ओढ़ लेते हैं हम, तो थोड़ा सा भी ठंड नहीं लगता है। इस वजह से मैंने कही अभी पैसे खर्चा मत करिए, क्या ज़रूरी है, अभी तो फ़ोन भी लिए हैं और मशीन भी लिए थे, तो फिर अकेले ही कमाने वाले हैं, सब समझ सकते हैं आप लोग। और इतना महंगाई है, तो फिर मैंने बोला मत लीजिए, फिर देखेंगे पिछले साल नहीं, अगले साल देखेंगे, पिछला साल तो गया। तो फिर वही अभी भी बाल झाड़ने का मुझे टाइम नहीं मिला है, बाल धुली थी मैं। तो अभी क्योंकि हस्बैंड जी शाम की ड्यूटी जाएंगे, तो अभी खाना भी बनाना है मुझे, तो उससे अच्छा पहले गाजर का जो है ना वो बना लेती हूँ मैं हलवा, उसके बाद ही बाल वाल तो शाम को भी मैं झाड़ लूँगी, वो करने में नहीं टाइम लगेगा। अभी स्वेटर भी पहन ली हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और काम करते रहिए तो ठंड का एहसास नहीं होता है, और जैसे ही काम से हटिए आप तुरंत ही ठंड लगना चालू हो जाता है। तो फिर यहाँ पे गैस जला दिए, आँच जला दिए थे, गैस का ही नाम आता है, आग जला दिए थे हस्बैंड जी। और बस यहीं पे रख दिए थे, दूसरे का कढ़ाई लेके आए हैं जो कि नीचे से काला है, वो सब बनाते हैं चूल्हे वूल्हे पे कुछ भी, तो उनका रखा होगा ऐसे ही, तो फिर उन्हीं का लेके आए हैं, तो उन्हीं में बना रहे हैं। और परी इतना परेशान करती है, देख लीजिए आप लोग, जा रही है आग के धोरे, इसे क्या पता, और अभी जल जाएगी, तो मैं डांट रही हूँ इसे, लेकिन हटती नहीं है, बात तो मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनती है, बहुत बदमाशी करती है। और धुआं निकल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। आज गांव वाली फीलिंग आ रही है मुझे सच में। हम गांव वालों को शहर में रहना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं सभी का तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। गांव की मैं रहने वाली हूँ, शहर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सच बताऊँ तो बहुत एकदम, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों से, जुबान से बता नहीं सकती हूँ। जो कि एक ही कमरा, एक ही किचन, कहीं मतलब सूर्य देव को भी नहीं मैं देख पाती हूँ कि कब निकल रहे हैं, कब निकलते हैं, कब छुप जाते हैं, ये नहीं पता चल पाता है मुझे बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, आप लोगों से क्या बताऊँ। और बस अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब मायके भी जाने वाली हूँ मैं, अभी तो नहीं बताऊँगी आप लोगों से। और टिकट उकट तो हो गया है, जो कि अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गांव के भी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है उसमें, तो इसीलिए अभी नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों से। तो बस यहीं बैठे बैठे दूध भी इसमें डाल दी हूँ, और दूध के साथ साथ मलाई भी डाल दी हूँ मैं, जो कि 1 किलो के करीब था दूध, तो उसमें मैं जला दी थी, उसे जलाई नहीं थी, मतलब ज़्यादा गर्म कर दी थी, थोड़ा हो गया था, और उसमें मोटा मलाई भी पड़ गया था, तो मलाई भी इसमें डाल दी हूँ मैं। और कल की मलाई रखी हुई है, फ्रेश मलाई है वो, अभी कल का ही है, तो उसे भी मलाई को भी मैं डाल दूँगी इसी में। तो फिर खोआ नहीं है, तो यही सब मलाई भी मतलब डाल दी हूँ, कम से कम हो गए दोनों
वो इसमें का भी मलाई और कल की मलाई लेके छोटी कटोरी से 1 कटोरी तो मलाई होंगे और दूध हैं, तो फिर ये अच्छे से हो जाएंगे। खोआ जैसे ही हो जाएगा, जैसे हम खोआ डालते हैं वैसे ही हो जाएगा। और बस इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से इस पर होगा। काफ़ी टाइम लगता है, 1 ही किलो है फिर भी टाइम ले रहा है, और ज़्यादा रहता तो और भी लेता है। उस बार 3 किलो का बनाई थी तो 3 किलो का था तो काफ़ी दिन रखा ही रह गया। हस्बैंड जी कम ही खाते हैं, मैं भी, मुझे उतना है पसंद लेकिन उतना नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ इस बार 1 ही किलो मंगाई हूँ। बोली हूँ 1 ही किलो लेके आइएगा। और ये देखिए आप लोग, चलाते चलाते इतना बच गया है अभी, और अभी इसमें और भी टाइम लगेंगे। देखिए इतने लकड़ी में हो जाते हैं कि नहीं होते हैं ये भी अभी पता नहीं है। और चलाते चलाते बस इतना ही बच गया है, तो अभी इसमें डालेंगे हम घी। आज पहले मैं घी नहीं डाली थी, नहीं तो घी डाल के और फिर डालिए, अपना भून दीजिए उसी में अच्छे से गाजर, तो भी सही रहता है। और इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए तब भी कोई बात नहीं है। तो 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डलवा दे रही हूँ देसी घी, जो कि घर का निकला हुआ है। घर का निकला हुआ घी का बात ही कुछ अलग होता है, मिलावटी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और हस्बैंड जी तैयार होने लगे हैं ड्यूटी जाने के लिए, और वो अपना सब्ज़ी भी बना लिए हैं। तो मुझे अभी रोटी बनाना है, तो अभी चल रही हूँ बनाऊँगी। और परी देखिए दिन भर कार्टून देखती रहती है, टीवी में देख लीजिए आप लोग, रिमोट तो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है, बस उसको कार्टून ही कार्टून चाहिए। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ हलवा खाने, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और बहुत ही अच्छा बना है, चूल्हे पर का है तो और ही इसका स्वाद मतलब अलग ही है। और बस लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। बहुत ही अच्छा बना है, और चूल्हे पे बना है ना तो इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। और हस्बैंड जी के लिए रोटी बना दी हूँ, तो वो चले गए हैं ड्यूटी, और मैं अभी जा रही थी खाना खाने, मतलब बना दी हूँ चावल और सब्जी अपने लिए। और ये वाला फ़ोन हस्बैंड जी लिए थे, ये वाला फ़ोन, तो ये वाला फ़ोन है वीवो का। अभी इसमें वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी लाइव कर रही हूँ, तो अभी पुराने ही फ़ोन से काम चला रही थी। तो अब जैसे ही लाइव ख़त्म हो जाएगा मेरा करना, तो फिर इसमें वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी मैं। और बस अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी 2 दिन से थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है, नहीं तो अभी देखिए आप लोग, बाबू लगाने के चक्कर में बार बार इसे सिर्फ बाबू चाहिए देखने को, कार्टून चाहिए बस। तो यही कह रही है। और कल था हमारा एनिवर्सरी, लेकिन हटो बेटा, 5 साल हो गए हमारे शादी को, तो कल ही, लेकिन मैं कल वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि सोच रखे थे हस्बैंड जी की इस बार केक वोक लाएंगे, और छुट्टी भी कर लिए थे, कल वो ड्यूटी भी नहीं गए थे, और लेके आए थे बाहर से खाना, हम लोग खाए थे। लेकिन अचानक से मुझे बुखार हो गया, तबीयत मेरा अचानक ख़राब हो गया था कल, तो इसके वजह से मैं वीडियो ही नहीं बनाई। फिर इच्छा ही नहीं किया कुछ भी करने के लिए, मैंने केक भी नहीं मंगवाई, और बस ऐसे ही बाहर से खाना लेके आ गए थे, तो वही हम लोग खा लिए। और बस, तो चलिए, जब नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर अगले साल देखा जाएगा समय के हिसाब से। और सोचा हुआ काम तो पूरा होता नहीं है, बस इतना मैं जानती हूँ कि जो भी मैं काम अगर सोच लेती हूँ तो होता नहीं है मेरा जल्दी पूरा, और जो नहीं सोचूंगी वो जल्दी से हो जाता है, पता नहीं कैसे। उस बार नहीं सोची थी तो घर पे ही केक वोक बना ली थी और मना ली थी। इस बार सोचे थे हस्बैंड जी कि बाहर से लाएंगे, तो फिर मना ही नहीं, तबीयत ख़राब हो गया। कोई नहीं, भगवान करें आप लोगों का आशीर्वाद रहे और भगवान जी का आशीर्वाद रहे, तो बस ऐसे एनिवर्सरी हर साल आते ही रहेंगे, तो हम मनाते ही रहेंगे। तो इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बोल देना, बाय बाय बोलो, फिर लगाऊंगी बाय। हाँ, लगा रही हूँ। भगवान करे आप लोगों का दिन शुभ हो। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय।